यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइज, आज हम रिवाइज करने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। सेट ऑफ का मतलब होता है एक दूसरे को सेट ऑफ करना, मतलब एक लॉस है और एक गेन है, तो प्रॉफिट है और एक लॉस है, उसको आपस में सेट ऑफ कर लेना, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ। और उसके बाद में जो लॉस बचता है, अगर इस साल और कोई प्रॉफिट नहीं है तो उसको अपन आगे वाले साल में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो भाई साहब, जब क्लास में मैंने आपको बताया था सेट ऑफ का मतलब गुलू गुलू कराना, मतलब एक लॉस है और एक गेन है, आपस में गुलू गुलू करा देते हैं, दैट इज कॉल्ड योर सेट ऑफ। और उसके बाद अगर मान लो गुलू गुलू करने के लिए यहां पे कोई प्रॉफिट नहीं बचा तो उस लॉस को अपन आगे वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी सेक्शन 70। सेक्शन 70 की बोलती है कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक ही हेड के अंदर अंदर। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है एक ही हेड के अंदर अंदर। देखो, इंट्रा और इंटर में फर्क है। इंटर का मतलब होता है दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ करना, और इंट्रा का मतलब होता है एक ही हेड के अंदर सेट ऑफ करना। तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किसको बोलेंगे? जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, मान लो टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है और अगर मान लो कोचिंग क्लास बिजनेस का गेन है, आपस में सेट ऑफ कर दो, दिस इज कॉल्ड योर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, क्योंकि एक ही हेड के अंदर अंदर कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन की दोनों आइटम है, आपस में सेट ऑफ कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। मेरी मुंबई की प्रॉपर्टी का अगर लॉस है और राजस्थान की प्रॉपर्टी का गेन है, हाउस प्रॉपर्टी का, तो आपस में सेट ऑफ कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। तो देखो, सबसे पहले अपने को सेक्शन 70 ये बोलती है कि आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस साल कोई भी गेन है किसी हेड में और उसी हेड के अंदर कोई लॉस है तो आपस में आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउ है, लेकिन गाइज उसके 4 एक्सेप्शनल केसेस है। और 4 एक्सेप्शनल केसेस क्या है कि आपका अगर कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है ना, तो वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। मतलब स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है वो नॉर्मल बिजनेस के गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता। स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। दूसरा, अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस जो 35 एडी वाला, जिसमें आपके वो 14 बिजनेस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, हॉस्पिटल, होटल एंड वो स्पेसिफाइड बिजनेस, तो स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर कोई लॉस है तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है और किसी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तीसरा, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। एंड चौथा, अगर आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस का, हॉर्स रेसेस नहीं, रेस हॉर्सेस का, अगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का अगर कोई लॉस है तो वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से ही सेट ऑफ हो सकता है और किसी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो देखो, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब एक ही हेड के अंदर अगर कोई प्रॉफिट है, कोई लॉस है, आपस में सेट ऑफ कर दो, एक ही हेड के अंदर अंदर, एक ही हेड के अंदर अंदर, दैट इज कॉल्ड योर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। तो जैसे एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के गेन से सेट ऑफ कर सकते हो, एक लाइक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दो, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। लेकिन गाइस, इसके 4 एक्सेप्शनल केसेस है। पहला, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होगा। एंड गाइस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का एक्टिविटी का कोई लॉस है तो वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से ही सेट ऑफ होगा। तो देखो, सबसे पहले आपको करने का इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और उसके बाद चलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक हेड में लॉस है और दूसरे हेड में गेन है, आपस में सेट ऑफ करना, दैट इज कॉल्ड इंटर हेड एडजस्टमेंट। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, सैलरी का गेन है, आपस में सेट ऑफ कर दो, या बिजनेस का लॉस है, कैपिटल गेन है, आपस में सेट ऑफ कर दो। अदर सोर्सेज का लॉस है, बिजनेस का प्रॉफिट है, सेट ऑफ कर दो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, बिजनेस का, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, बिजनेस का प्रॉफिट है, सेट ऑफ कर दो, दैट इज कॉल्ड इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट मतलब आपको अपने पड़ोसी से हेल्प मांगना। इसमें सबसे पहले क्या था? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मतलब आपके अपने घर के अंदर अंदर ही सेट ऑफ करना। यहां पे इंटर हेड एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है? आप दूसरे हेड से हेल्प मांग रहे हो, किसी दूसरे हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर रहे हो। तो अगर किसी हेड में लॉस है, वो लॉस जो है वो अगर इस हेड में, उस पर्टिकुलर हेड में कोई प्रॉफिट नहीं है तो दूसरे हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो इंटर हेड एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन गाइस, इंटर हेड एडजस्टमेंट में टोटल 6 एक्सेप्शनल केसेस है और सबसे पहले 4 एक्सेप्शनल केसेस तो एज इट इज वो के वो जो यहां पे दे रखे थे। सबसे पहला, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है वो सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से ही सेट ऑफ होगा।
अब इसके साथ साथ में पांचवा एक्सेप्शनल केस ये बोलता है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा और किसी हेड से नहीं होगा। एंड गाइस मैं बताऊं, बिजनेस के अगर नॉर्मल बिजनेस के कोई लॉसेस होते हैं वो किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं अदर देन सैलरी। सैलरी को छोड़ के किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं। तो देखिए मैंने यहां पे टोटल 6 एक्सेप्शनल केसेस बताए। तो अगर एक हेड में कोई नुकसान है और दूसरे हेड में प्रॉफिट है, आप सेट ऑफ कर सकते हैं, बट देयर आर टोटल 6 एक्सेप्शनल केसेस। पहला क्या, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस गेन से, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस गेन से, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड गाइस लास्ट वाला थोड़ा नेगेटिव है, वो ये बोलता है कि बिजनेस का लॉस है वो आप किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, सैलरी को छोड़ के, सैलरी को छोड़ के किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो देखो अब आपके दिमाग में एक माइंड मैप मैं डलवाता हूं, और ये माइंड मैप अगर आपको याद रहेगा तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में काम आपका बन जाएगा। माइंड मैप ये होता है, सबसे पहले अपन एक एक हेड वाइज चलते हैं, ठीक है, आपके दिमाग में रखना। सबसे पहला हेड होता है सैलरी। देखो सैलरी हेड में आपका लॉस कभी भी पॉसिबल नहीं है, सैलरी कभी भी निल हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो सैलरी हेड में लॉस पॉसिबल नहीं है। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी का हेड। अब देखो हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिख जाता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करोगे। मींस इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई प्रॉफिट है उससे सेट ऑफ कर लो, उसके बाद आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करोगे, मींस दूसरे हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ करोगे। बट ध्यान रखना हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है ना, वो किसी और हेड से सेट ऑफ हो सकता है, बट मैक्सिमम 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 लाख तक सेट ऑफ हो सकता है। और तीसरा, अगर उसके बाद भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बच गया तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे फॉर द नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक, आप इसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पीजीबीपी हेड की मैं बात करूं तो पीजीबीपी हेड में अगर आपको स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस दिख गया तो आप इसको सेट ऑफ करोगे स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस दिख गया तो आप स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ करोगे। उसके बाद में कोई लॉस बच गया तो सीधा आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर दोगे और अगले 4 इयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस वो 14 बिजनेस का लॉस दिख गया तो आप इसको स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट है तो उससे सेट ऑफ कर दो, नहीं होता है तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और इसको अनलिमिटेड पीरियड्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एनी अदर बिजनेस का लॉस दिख गया तो एनी अदर बिजनेस का लॉस दिख गया तो आप ध्यान रखना कि उसको सबसे पहले आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करोगे। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है बिजनेस के किसी और प्रॉफिट से है तो उससे सेट ऑफ कर दो। उसके बाद में आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करोगे, किसी और हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी को छोड़ के, और उसके बाद में कोई लॉस बच गया तो उसको आप 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करोगे। अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं तो सबसे पहले अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिख गया तो इसको सेट ऑफ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और उसके बाद जो बच गया लॉस उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिख गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और उसके बाद में अगर कोई बच गया तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए 8 असेसमेंट ईयर तक। अब उसके बाद में ध्यान रखना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अगर आपका कोई लॉस दिख गया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस दिख गया, अगर वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज वाला है तो उसको आप सेट ऑफ करोगे ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से, और उसके बाद में जो लॉस बच गया उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे फॉर द नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर। अगर अदर सोर्सेज का कोई और लॉस दिख गया तो उसमें सबसे पहले आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करोगे, उसके बाद इंटर हेड एडजस्टमेंट करोगे, और उसके बाद इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। देखो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कौन कौन से होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बिजनेस के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, कैपिटल गेन हेड के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बट अदर सोर्सेज के अदर लॉसेज है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। यहां पे एक और चीज समझना गाइस, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ध्यान रखना। देखो मैंने आपको क्या बोला कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है ना तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होता है, और उसके बाद जो बचा उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दो। एंड गाइस अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बचता है ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होता है और किसी से नहीं होता सेट ऑफ। अब मैं आपको यहां 2 लाइनें बोल रहा हूं जो आपको याद रखनी है। देखो लॉन्ग टर्म मतलब बड़ा भाई, शॉर्ट टर्म मतलब छोटा भाई। बड़ा भाई मुकेश अंबानी है और छोटा भाई जो है वो अनिल अंबानी है। एक दिन ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, बड़ा भाई छोटे भाई की हेल्प कर सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो सेट ऑफ हो सकता है। मींस बड़ा भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, छोटा भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखो बड़ा भाई छोटे की हेल्प कर सकता है, मींस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है।
बट छोटा भाई बड़े की हेल्प नहीं कर सकता। मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होता। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि भैया जो भी बड़ा भाई है मुकेश अंबानी अनिल अंबानी की हेल्प करता है। अगर वो लॉस में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होता। अब एक और चीज समझना, कैपिटल गेन हेड होता है ना, वो एक अंबानी फैमिली है। अंबानी फैमिली दूसरे लोगों की हेल्प करता है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई हेल्प चाहिए, कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है। अगर मान लो कोई बिजनेस हेड में हेल्प चाहिए तो कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है। तो अंबानी फैमिली दुनिया की हेल्प कर सकता है, बट दुनिया वाले अंबानी फैमिली की हेल्प नहीं कर सकते। अगर कैपिटल गेन हेड में लॉस है ना, तो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होता है, क्योंकि कैपिटल गेन हेड में सिर्फ दो ही भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई। बड़ा भाई छोटे की हेल्प कर सकता है, छोटा भाई बड़े की हेल्प नहीं कर सकता। और कैपिटल गेन फैमिली जो है ना, वो अंबानी फैमिली है, वो दूसरों की हेल्प कर सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो क्या उससे कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अदर सोर्सेज का लॉस है, कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो कैपिटल गेन हेड है ना, ये जो है वो दूसरों की हेल्प कर सकता है, बट दूसरे लोग इनकी हेल्प नहीं कर सकते। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना गाइस, मैंने आपको पढ़ाया इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मतलब एक ही हेड के अंदर अंदर गुलू गुलू कर लो। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब दूसरे हेड में जाओ। लेकिन एक चीज समझना जो मैं अभी बोलने वाला हूं, देखो, अगर मान लो आपका इस बार हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ तो अपन किससे सेट ऑफ करेंगे? पहले हाउस प्रॉपर्टी में कोई प्रॉफिट है उससे सेट ऑफ कर दो, उसके बाद आप दूसरे हेड में चले जाओ और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड। अब एक चीज समझना, जैसे ही कैरी फॉरवर्ड हो गया, अब अगले सालों में जाके ये लॉस जो है ना, ये सिर्फ उसी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। अगले सालों में जाके ये दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। इसका मतलब अगले सालों में जाके और इसको इंटर हेड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगले सालों में जाके इसको इंटर हेड का बेनिफिट है, वो इंटर हेड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं वापस से अगर मैं बोलना चाहूं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, अगर इस बार लॉस हुआ, फॉर एन एग्जांपल इस बार लॉस हुआ, और आपका जो लॉस है इस बार किसी भी हेड का, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट और फिर कैरी फॉरवर्ड। बट एक बार अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो उसके बाद में बेटा इंटर हेड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर आपको इंट्रा हेड का बेनिफिट मिलेगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूं, समझने की कोशिश करना। देखो, अभी तुम्हारी बढ़िया सी एज है, नादान सी एज है, मासूम सी एज है। अभी आपकी शादी इंट्रा कास्ट में हो सकती है, मतलब आपकी कास्ट में, इंटर कास्ट में भी हो सकती है। लेकिन एक बार आप कैरी फॉरवर्ड हो गए, एक बार आपकी एज निकल गई, तो भैया ये इंटर कास्ट मैरिज का ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर घर वाले ढूंढ के आपकी कास्ट में ही कराएंगे, तो फिर आपकी कास्ट में ही हो सकती है, किसी और कास्ट में नहीं हो सकती। तो इसी को लेके अब मैं आपको समझाने वाला हूं, दैट इज रिलेटेड टू द कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस। तो देखो, जैसे आपके हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कितने साल तक? 8 इयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड गाइस, अगले सालों में जाके वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है और किसी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। अगर आपका नॉर्मल बिजनेस लॉस है, इसको भी आप 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले सालों में जाके वो सिर्फ बिजनेस की इनकम रहेगी, उसी से सेट ऑफ होगा। अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है तो आगे वाले सालों में जाके स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होगा और इसको 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, वो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा एंड इसको अनलिमिटेड इयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आगे वाले सालों में जाके वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है और इसको 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एंड गाइस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो आगे वाले सालों में जाके सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है एंड उसको 8 इयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉसेस है, वो आगे जाके ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से ही सेट ऑफ हो सकता है एंड इसको 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब एक बात समझना, एक सबसे ब्यूटीफुल चीज आती है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऐसा डेप्रिसिएशन जिसमें इस साल आपकी बिजनेस की इनकम इतनी नहीं है जिससे डेप्रिसिएशन सेट ऑफ हो जाए। मतलब आपकी जो बिजनेस की इनकम है ना, वो इतनी नहीं है जिससे डेप्रिसिएशन सेट ऑफ हो जाए। दैट डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है ना, पहली चीज तो बहुत ब्यूटीफुल इसलिए है क्योंकि अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है। और दूसरी चीज ये है कि अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है ना, वो अगले सालों में जाके किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है अदर देन सैलरी।
देखो, अगर बिजनेस का लॉस हुआ तो बिजनेस का लॉस जो अगर कैरी फॉरवर्ड होता है वो 8 इयर्स तक होता है और आगे जाके बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। भाई बिजनेस का लॉस है वो अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो 8 इयर्स तक हो सकता है और आगे जाके बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होता है। लेकिन गाइज यहां अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसको अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड भाई साहब अगले सालों में जाके, जो अगले साल है वो अगले सालों में जाके वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है अदर देन सैलरी, अदर देन सैलरी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना गाइज, अब आप जब एग्जाम में जब आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन आता है वो कैसे सॉल्व करना अभी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो मैं और बता दूं। देखो, अगर कोई भी आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो उसके लॉसेस का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो लॉसेस का कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज इनकम एग्जेम्प्ट है तो लॉसेस का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर की इनकम एग्जेम्प्ट है तो एग्रीकल्चर के लॉसेस का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर मान लो आपका कोई भी कैजुअल इनकम से रिलेटेड लॉस है तो उसको इग्नोर करना। जैसे मान लो लॉटरी का लॉस है। लॉटरी का लॉस कैसे हो सकता है? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड कैजुअल इनकम। तो इसका अगर कोई लॉस होता है ना तो उसको इग्नोर करना है, वो कोई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। इवन वो कैजुअल इनकम के सामने भी सेट ऑफ नहीं होता। अब एक और चीज समझना, एक तो लॉसेस को इग्नोर करना है और दूसरी चीज अगर कैजुअल इनकम है तो उसके सामने और कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं होंगे। कैजुअल इनकम के सामने और कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं होंगे। जैसे मान लो मेरा लॉटरी का इनकम है तो क्या बिजनेस का लॉस सेट ऑफ हो सकता है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज नो। तो कैजुअल इनकम के सामने आपके कोई भी लॉसेस वगैरह है वो सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर तुम्हारा कोई पुराना बिजनेस का लॉस है और वो बिजनेस बंद हो गया है, क्या अभी भी सेट ऑफ कर सकते हैं नया बिजनेस के सामने? आंसर इज यस। अगर एसएससी सेम है तो इवन वो पुराना बिजनेस बंद हो गया है, डिसकंटिन्यूड हो गया है, तो उसका भी लॉसेस आप अगर बिजनेस की इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना, आपका नॉर्मली बिजनेस की इनकम होती है तो उसके सामने सेट ऑफ का क्या सीक्वेंस रहेगा? तो सबसे पहले आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करो। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो कैरी फॉरवर्ड कर लो और पुराना लॉसेस पहले सेट ऑफ कर दो, ऐसा नहीं। देखो, सबसे पहले आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करना है, तो उसके बाद में तुम्हारा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस का लॉस है वो लेस कर दो और उसके बाद में अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस करो। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस का लॉस पहले क्यों सेट ऑफ कर रहे हैं? क्योंकि वो 8 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड होता है और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है, इसके लिए वो आपका लास्ट में अपन यहां पे सेट ऑफ कर रहे हैं करके। ठीक है। अब एक और चीज समझना गाइस, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे इस साल में आपका बिजनेस का प्रॉफिट है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। करंट ईयर का बिजनेस का प्रॉफिट है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, पुराना बिजनेस का लॉस और आ रहा है। अब एक बात बताओ, करंट ईयर का बिजनेस का प्रॉफिट है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो पहले क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस में सेट ऑफ करूं या फिर मैं पुराना बिजनेस का लॉस है वो लेके पहले सेट ऑफ करूं? राइट आंसर इज, यहां एक सीबीडीटी का सर्क्यूलर है और सीबीडीटी बोलती है पहले आपको करंट ईयर का हिसाब करना है। करंट ईयर का हिसाब पहले करना है, इसका मतलब बिजनेस का प्रॉफिट है और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ करो। 2 लाख तक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो सकता है, वो करो। उसके बाद में आपको पुराने लॉसेस लेने हैं, मतलब करंट ईयर का हिसाब आपको पहले करना है। तो करंट ईयर के लिए इंट्रा हेड, इंटर हेड वो पहले करना है, उसके बाद अगर कोई पुराना लॉस है तो उसको आप सेट ऑफ करेंगे। अब एक और चीज समझना, अगर आपकी कोई डीम्ड इनकम होती है, डीम्ड इनकम का मतलब आपको मैंने पहले टॉपिक में बताया था, दैट इज कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। तो वो जो इनकम होती है ना, उसके सामने ध्यान रखना कोई भी लॉसेस वगैरह सेट ऑफ नहीं होते। वो जो इनकम फ्लैट है वो आपको पता, मैंने बताया था 78% से टैक्सेबल होती है। वो 78% से टैक्सेबल होती है, तो जब वो 78 पर 60% टैक्स रेट है, उस पे आपका 25% आपका जो है वो सरचार्ज है, दैट 75% और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 78% की रेट से टैक्सेबल होती है। अब एक और चीज समझना, मैं जो बोलने वाला उस पर ध्यान देना। अगर आप 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम लेते हो ना, तो ध्यान रखना हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस किसी हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। मैंने क्या बताया था यहां पे, क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है वो किसी और हेड से सेट ऑफ हो सकता है अप टू द 2 लाख। बट ध्यान रखना बाबू, अगर आप 115 बीएससी लेते हो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, और जो भी तुम्हारा लॉस बचेगा ना वो तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस, और अगर आप 115 बीएससी ले रहे हो तो 115 बीएससी में देखो, हाउस प्रॉपर्टी में एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कोई लॉस नहीं आएगा। एलओपी डीएलओपी में आ सकता है, लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में आ सकता है, बट वो लॉस जो है ना वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा और वो लॉस सीधा लैप्स हो जाएगा, उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते है करके। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना,
स्टॉक एंड कमोडिटी से रिलेटेड अगर कोई भी लॉसेस है तो वो कौन से हेड में जाएंगे? तो देखो, सबसे पहली चीज है, आपकी अगर डिलीवरी हो रही है मतलब जैसे शेयर वगैरह खरीदते हैं, शेयर का डिलीवरी मिल रहा है, तो शेयर की अगर डिलीवरी मिल रही है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है शेयर तो आपके पीजीबीपी में जाएगा, अगर आपका कैपिटल असेट है तो कैपिटल गेन में जाएगा, अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीबीपी में जाएगा, अगर कैपिटल असेट है तो कैपिटल गेन में जाएगा। दूसरा, अगर मान लो डिलीवरी नहीं होती है, इंट्राडे करते हो, इंट्राडे का मतलब होता है कि आपने खरीदा और आपने बेच दिया, इंट्राडे कर दिया। इंट्राडे किसको बोलते हैं? जैसे सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे। शेयर की डिलीवरी मिली नहीं, तो इंट्राडे ध्यान रखना हमेशा स्पेक्युलेटिव बिजनेस माना जाता है। लेकिन अगर आप एफ एंड ओ करते हो, एफ एंड ओ का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है जिसको अपन डेरिवेटिव्स बोलते हैं, वो तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस माना जाता है, वो स्पेक्युलेटिव नहीं माना जाता। दिस इज ट्रीटेड एज योर नॉर्मल बिजनेस। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो ये तुम्हारा सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड छोटा सा टॉपिक है, वो आपको ध्यान रखना है और वो आपको अच्छे से याद रखना है। अब एक बात बताऊं मैं आपको, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का तो कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है। तो जैसा मैंने आपको क्लास में बताया वैसे ही करना है। देखो, टोटल इनकम का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टोटल इनकम में अगर सेटअप कैरी फॉरवर्ड का पॉइंट है तो आप क्या करो पता है तुमको? सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे मान लो आप क्या करो, इनकम 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 पहले ले लो। तो जो पॉजिटिव इनकम है ना वो पहले ले लो। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, यहां पे आपको सैलरी का इनकम दे रखा है 5 लाख रुपया, तो वो सैलरी का इनकम आपका 5 लाख पहले आ गया। अब मान लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपए, तो वो पहले ले लो। अगर तुम्हारा आईएफओएस का इनकम है, कोई मान लो डिविडेंड दे रखा है, तो वो डिविडेंड पहले ले लो करके, ठीक है। तो पॉजिटिव इनकम पहले आप लिख लो और उसके बीच में गैप 2 3 3 4 4 लाइन का। अब आप एक काम करो, जो नेगेटिव इनकम है उसको सेट ऑफ करते जाओ। तो नेगेटिव इनकम में जैसे मान लो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ हो सकता है अप टू 2 लाख। तो एक काम करो, सीधा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इधर आप सेट ऑफ कर लो 2 लाख। अब सपोज हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपका 2 लाख की जगह 2,50,000 था, तो 2 लाख तक सेट ऑफ कर दो, बाकी वाला 50,000 आप कैरी फॉरवर्ड कर दो, या कैरी फॉरवर्ड ही कर सकते हैं, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड से मैक्सिमम 2 लाख तक सेट ऑफ कर सकते हैं। तो बाकी वाला जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर दो, तो नीचे लिख लो कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, और हाउस प्रॉपर्टी में सपोज 50,000 का लॉस है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब आपको दे रखा है स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस, तो यहां पे स्पेक्युलेटिव बिजनेस का कोई इनकम नहीं है, तो इनकम नहीं है तो सीधा कैरी फॉरवर्ड कर दो, तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो ऐसे करंट ईयर का इनकम पहले पॉजिटिव इनकम ले लो, फिर आप लॉसेस देखो सेट ऑफ करते जाओ, और वो करने के बाद फिर पुराने लॉसेस है वो लॉसेस को आप सेट ऑफ कर दो, एंड लास्ट में भैया ये जो लॉसेस इस बार सेट ऑफ नहीं हो गए उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो ये आपका फॉर्मेट रहना चाहिए करके, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो जब आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के क्वेश्चन करोगे ना, एक जगह ये आएगा कि पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से रेम्यूनरेशन मिला, तो पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से जो रेम्यूनरेशन मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होता है? पीजीबीपी में। वो आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है, वो तुम्हारा सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो तुम्हारे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है करके, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? यस सर, वी हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। फटाफट जितने भी सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड के क्वेश्चन है वो आज करिए करके, पहले आपको इंट्रा हेड, फिर आपका इंटर हेड, और फिर आपका कैरी फॉरवर्ड करके, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अब अपन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के अगर क्वेश्चन की बात करें तो सर अपन कुछ बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा देता हूं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7 करके, ठीक है। आपकी बुक में हो सकता है, क्लास की बुक में ये क्वेश्चन नंबरिंग थोड़ा अलग हो, बट ये क्वेश्चन आपकी क्लास की बुक में भी दे रखा है, दैट इज इन द नेम ऑफ द सोहन करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है। सोहन सबमिट द फॉलोइंग डिटेल ऑफ द इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 से रिलेटेड आपको ये डिटेल दे रखी है। कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम, आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, एंड लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड अज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 बीएसी सब सेक्शन 1A। तो गाइज ये 115 बीएसी नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये ओल्ड टैक्सेशन रेजिम में जा रहा है, और जब ओल्ड टैक्सेशन रेजिम में जा रहा है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकता है। आंसर इज यस, हो सकता है। कितना हो सकता है? अप टू द 2 लाख रुपए तक दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकता है। तो चलिए अपन क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले देखो, जो मैंने आपको अभी चीज बताई थी कि आप एक काम करो, सबसे पहले इनकम 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 ले लो। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि इनकम 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 पहले ले लो करके, ठीक है। तो चलो अपन इनकम इनकम लेते हैं। सबसे पहले
इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखा है एंड दैट इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करके दे रखा है 3 लाख। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इनकम ले लेंगे, दैट इज सैलरी का इनकम 3 लाख है, वो आप लिख लीजिए करके, ठीक है। उसके बाद 3-4 लाइन छोड़ दीजिए और बाकी इनकम लिखिए करके, ठीक है। तो दूसरा और इनकम क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम द शुगर बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस है वो ले लीजिए 50,000। तो ये आ गया इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस 50,000, मैंने वो लिख लिया। तो इनकम 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 सबसे पहले लिखनी है, ठीक है। तीसरा इनकम क्या है, दैट इज द तीसरा इनकम दे रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000 है, इसको आप लिख लीजिए। तो ये मैंने लिख लिया, यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000 है, वो मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में गाइस डिविडेंड का इनकम, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम लॉटरी विनिंग एंड विनिंग्स फ्रॉम द कार्ड गेम, ये तीनों ही इनकम आपके कहां जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। तो ये भी इनकम इनकम है, तो आप एक काम करो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिख लो। उसके बाद दे रखा है एग्रीकल्चर इनकम 20,000, लेकिन गाइस एग्रीकल्चर इनकम है ना, वो तो एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10(1) में। तो जब एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो आपको वहां पे लिखना है कि एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, या फिर आप एक काम कर सकते हो, सीधा नोट में लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर इनकम इज टोटली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). उसके बाद दे रखा है बैंक इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो 5,000 है, तो ये भी आपका इनकम है, तो अदर सोर्सेज में लिख लीजिए। तो गाइज ये जो 4 इनकम है, एक तो ये वाला तुम्हारा दैट इज द डिविडेंड का इनकम, दूसरा विनिंग का इनकम, तीसरा ये वाला कार्ड गेम वाला इनकम करके, और एक तुम्हारा बैंक इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट 5,000 ये वाला इनकम। तो ये इनकम तुम्हारे सब अदर सोर्सेज में आ जाएगी। तो देखिए यहां पे अदर सोर्सेज में ये चारों इनकम मैंने लिख लिया। अब अपन बात करेंगे लॉसेस की, ठीक है। तो देखो आपका स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप इनकम 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 ले लो, और उसके बाद में अब आप पकड़ो लॉसेस को, और जो जो लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं वो लॉसेस को आप सेट ऑफ कर दो, बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है लॉस फ्रॉम द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 40,000। 40,000 का आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है वो किसी और हेड से सेट ऑफ होता है या नहीं, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड की और तो कोई इनकम दे नहीं रखी, तो किसी और हेड से सेट ऑफ होता है। आंसर इज हो सकता है ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में होता है। ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में होता है कितना, अप टू द 2 लाख रुपीज। तो एक बात बताओ, यहां पे ये एसएससी ऑप्ट आउट कर रहा है 115 बीएससी, सो इसका मतलब है कि ये ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में जा रहा है, तो क्या सेट ऑफ कर सकते हैं, आंसर इज यस, सेट ऑफ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करो, ये 40,000 को आप सैलरी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, आंसर इज यस, आप 40,000 सैलरी हेड से आपने सेट ऑफ कर दिया, और अब आपकी जो सैलरी इनकम बची दैट इज द 2,60,000। उसके बाद अगला लॉस क्या दे रखा है, लॉस फ्रॉम द आयरन ओर बिजनेस ब्रॉट फॉरवर्ड है पहले से, एंड इट इज डिसकंटिन्यूड इन द प्रीवियस ईयर 2021। अब गाइस एक बात बताओ, आपका कोई बिजनेस है वो पहले डिसकंटिन्यू हो गया है, क्या उसका लॉस भी आप सेट ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जब पुराना जो लॉस आ रहा है ना, तो इस साल में सिर्फ बिजनेस हेड की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, और किसी से सेट ऑफ तो होगा ही नहीं, क्योंकि पुराने साल का बिजनेस लॉस है, जब वो एक बार कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो अगले साल में जाके सिर्फ उसी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। तो आप एक काम करो, इसको बिजनेस हेड से ही सेट ऑफ कर सकते हैं 1,20,000 को। लेकिन इस साल में बिजनेस का आपका इनकम कितना है, तो इस साल में आपका जो बिजनेस का इनकम है शुगर बिजनेस का, दैट शुगर बिजनेस का इनकम इज योर 50,000। तो आप एक काम करो, 50,000 का ये पुराना जो लॉस है ये सेट ऑफ कर दीजिए, और बाकी वाला 70,000 है इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। एक बात समझना, ये बिजनेस आपका डिसकंटिन्यू हुआ था प्रीवियस ईयर 2021 में, तो आई अज्यूम दैट ये लॉसेस आपके प्रीवियस ईयर 2021 का ही है। तो 2021 का लॉस है, तो भैया 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो अगले साल और आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 70,000 का लॉस है वो क्या होगा, अगले असेसमेंट ईयर के लिए आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। चलिए उसके बाद में आपका दे रखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 60,000। लेकिन गाइस एक बात बताऊं, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, एक तो ये 60,000 दे रखा है, और यहां पे और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है 10,000, जो कि 111A वाला है। गाइस एक बात बताओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होता है। अगर नहीं सेट ऑफ होता तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन में क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, राइट आंसर इज नो, कहीं पे भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आंसर इज यस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आप एक काम करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके पास 40,000 है, तो आउट ऑफ द 60,000 जो लॉस है, 40,000 को आप इधर सेट ऑफ कर दीजिए, और 20,000 को आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, और ये वाला जो 10,000 है वो तो सेट ऑफ होने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसको तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। तो गाइस यहां पे कैरी फॉरवर्ड में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000 जो नॉर्मल वाला है, और 111A वाला है 10,000, ये आपका क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। डन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर आपका 7। उसके बाद में अगर एक और क्वेश्चन की बात करूं, तो चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, दैट इज द एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10 करा दूं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 है वो मैं आपको करा देता हूं। तो आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। आदित्य वाला ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में दे रखा है करके, ठीक है। देखिए
आदित्य फर्निश द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 से रिलेटेड कुछ डिटेल दे रखी है। आपसे पूछा क्या है, कंप्यूट द टोटल इनकम। टोटल इनकम मींस नेट टैक्सेबल इनकम, पांचों हेड का इनकम, अगर डिडक्शन मिलता है तो डिडक्शन भी ले लीजिए, उसके बाद कितना इनकम बचा, दैट इज कॉल्ड योर टोटल इनकम ऑफ द आदित्य एंड शो द आइटम एलिजिबल टू द कैरी फॉरवर्ड अज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो बेटा ये भी तुम्हारे ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में जा रहा है, ही इज ऑल्सो ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में ये बंदा जा रहा है करके, ठीक है। चलिए एक एक चीज, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इनकम ले लेते हैं, लॉसेस को मैं एक काम करता हूं पहले ब्रैकेट में डाल देता हूं तो अपने लिए इजी हो जाएगा। ये लॉस तुम्हारा ब्रैकेट में डाल दो, लॉस ये भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, ये लॉस हाउस प्रॉपर्टी का ब्रैकेट में डाल देता हूं, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ब्रैकेट में डाल देता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ब्रैकेट में डाल देता हूं। तो चलिए ये मैंने जो है वो ब्रैकेट में डाल दिया लॉसेस। अब इनकम ले लो, तो इनकम की बात करूं तो सबसे पहले दे रखा है इनकम फ्रॉम द स्पेक्युलेटिव बिजनेस बी, तो 5000 है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का इनकम है, तो इसको आप इनकम में ले लेंगे। तो इनकम में आपने यहां पे 5000 ले लिया, दैट इज इनकम फ्रॉम द स्पेक्युलेटिव बिजनेस बी है, वो आपका 5000 हो गया। उसके बाद में इनकम की बात करेंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखा है जो कि कंप्यूट करके दे रखा है 3 लाख, तो सैलरी का इनकम आपने यहां पे ले लिया, दैट इज द 3 लाख इज योर सैलरी का इनकम करके, ठीक है। उसके बाद में इनकम की बात करेंगे तो इनकम फ्रॉम द ट्रेडिंग बिजनेस 45,000 है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ द अर्बन लैंड है वो 2 लाख है, तो आपका 45,000 है, ये आपका ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम हो गया, ये आ गया 45,000 करके, ठीक है। एंड उसके साथ साथ में आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख रुपए, ये आपने ले लिया। तो आपने अभी तक इनकम आपने ले ली। अब एक बात समझते हैं, इस साल के लॉस कौन कौन से हैं। तो गाइस अगर इस साल के लॉस की बात करें तो सबसे पहला लॉस दे रखा है स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस 25,000। लेकिन गाइस आपको पता रहेगा स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट अप होता है। तो ये 25,000 का लॉस है, इसमें से आप एक बात बताओ क्या इस साल में कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस का इनकम है? आंसर इज यस है, लेकिन कितना है? ओनली 5,000 है। तो 5,000 को आप एक काम करो सेट ऑफ कर दीजिए और बाकी वाला जो है वो फिर क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बाकी वाला जो है वो फिर आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो लॉस आपका 25,000 है, उसमें से 5,000 आपने सेट ऑफ कर दिया और बाकी का 20,000 है वो आपका क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी कैरी फॉरवर्ड। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है वो 20,000 आपको क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगले साल के लिए, क्योंकि 4 साल तक इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा लॉस क्या दे रखा है? दूसरा लॉस दे रखा है लॉस फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। एक गाइस ये 35 AD आपको पता है वो 14 बिजनेस, और ये 14 बिजनेस का अगर कोई लॉस होता है तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ होता है ना। और अगर सेट ऑफ नहीं हुआ तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड करो, अनलिमिटेड ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसको आप अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट एट ऑल। तो आप अनलिमिटेड ईयर्स तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आप एक काम करो, यहां पे तो कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम है ही नहीं, तो सीधा आप एक काम करो इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो ये 20,000 है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है दैट इज गोइंग टू बी कैरी फॉरवर्ड, और इसको आप अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में अगला पॉइंट क्या बोलता है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, लॉस फ्रॉम द लेट आउट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अब गाइस एक बात बताओ, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस क्या किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकता है? हो सकता है, ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में अप टू द 2 लाख। तो आप एक काम करो, यहां पे 2,50,000 का लॉस है, इसमें से 2 लाख सेट ऑफ कर दो। कहीं भी सेट ऑफ कर सकते हो आप, सैलरी के सामने सेट ऑफ कर सकते हो, आप कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हो, बट बेसिकली इधर कैपिटल लॉस ऑलरेडी दे रखे, तो अपन एक काम करते हैं सैलरी के सामने सेट ऑफ कर लेते हैं। तो 2 लाख का अपन ने यहां पे सेट ऑफ कर दिया और बाकी वाला जो है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दोगे 50,000 का। तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो 50,000 रिमेनिंग बचा दैट इज गोइंग टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। उसके बाद में अगला अगर मैं लॉस की बात करूं तो एक तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन द सेल ऑफ शेयर STT नॉट पेड एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन द सेल ऑफ लिस्टेड शेयर इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे रखे हैं 2। तो गाइस यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना दे रखा है? एक तो 75,000 दे रखा है, एक आपका 1,02,000 दे रखा है, तो टोटल हो गया 1,77,000। तो क्या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो आप एक काम करो, इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर दीजिए। तो यहां पे आपका 75,000 एज वेल एज द 1,02,000 है, ये आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 2 लाख था उससे आपने सेट ऑफ कर दिया। तो अब आपका नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,000 बच गया। अब और क्या दे रखा है देखो,
लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स पर्टेनिंग टू द असेसमेंट एट 23-24-2000। अब कैसे एक बात बताओ, यहां पे हॉर्स रेसेस का ओनिंग एंड मेंटेनिंग का लॉस है, तो आपको पता है लॉसेस फ्रॉम द ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, और वो कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 4 साल तक। तो मुझे एक बात बताइए, ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर 23-24 का लॉस है, असेसमेंट ईयर 24-25, या आप ऐसा बोलो प्रीवियस ईयर 23-24। तो गाइज इस साल का अगर लॉस है तो उसके अगले 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर 24-25, 25-26, 26-27 एंड 27-28। तो गाइज यहां पे एक बात बताऊं मैं आपको, ये 4 साल में ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है ये 4 साल में। अब मुझे एक बात बताओ, इस साल में कोई ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का कोई भी इनकम है क्या? आंसर इज नो। तो इसको आप सीधा एक काम करो, अगले साल कैरी फॉरवर्ड मार दो। इसको आप सीधा एक काम करो, आप अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो 2000 रुपीज जो है वो 2000 रुपीज आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज वाला लॉसेज है, दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब एक और चीज समझना, एक पिछले सालों का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दे रखा है ट्रेडिंग बिजनेस का 5000 रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर 21-22। तो असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब प्रीवियस ईयर 2021 हो गया, तो 2021 का लॉस है, तो वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। तो भैया अगले 8 साल, इसका मतलब आप 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 28, 29 तक इसको आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसका मतलब इस साल में कोई बिजनेस का इनकम है, क्योंकि पुराने बिजनेस का लॉस है तो वो सिर्फ बिजनेस इनकम से ही करंट ईयर में सेट ऑफ होगा। तो बिजनेस का इनकम है, आंसर इज यस। हमारे पास में एक बिजनेस का इनकम जो है वो बिजनेस का इनकम है, राइट आंसर इज यस। हमारे पास में कुछ बिजनेस का इनकम था, तो वो बिजनेस की इनकम जो है उसके सामने अगर आप सेट ऑफ कर दो, जैसे इनकम फ्रॉम द ट्रेडिंग बिजनेस ये 45,000 है, तो 45,000 के सामने आप ये 5,000 को सेट ऑफ कर दीजिए और रिमेनिंग आपकी 40,000 है वो ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम रह जाएगी। डन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर आपका 10 आदित्य वाला, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12 करके है, और ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी मैंने आपको क्लास में करा रखा है, अच्छे से सब अच्छे से करा रखा है, ठीक है। The following are the detail relating to Mr. Srivatsan, a resident Indian, age 57, relating to the year ended 31st March 2026. आपसे पूछा क्या है? Compute the total income and show the item eligible to the carry forward, assuming that he has exercised the option of shifting out of default taxation regime. Means ये भी तुम्हारे old taxation regime में जा रहा है। चलिए मैं एक काम करता हूं, पहले लॉसेस को एक काम करता हूं ब्रैकेट में ले लेता हूं, लॉसेस को मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं। तो लॉसेस को ब्रैकेट में ले लूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। लॉसेस को मैंने ब्रैकेट में ले लिया करके, ठीक है। हाँ, लॉसेस को मैंने ब्रैकेट में ले लिया। चलो अब अपन बात करते हैं एक एक चीज की। इनकम फ्रॉम सैलरी है वो आप लिख लीजिए 2,20,000, तो मैंने लिख लिया इनकम फ्रॉम सैलरी इज 2,20,000। उसके बाद में इनकम फ्रॉम द स्पेक्युलेटिव बिजनेस 30,000, अब मैंने लिख लिया इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस 30,000, ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ द अर्बन लैंड, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने यहां पे लिख लिया 2,50,000 करके, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं एक एक लॉसेस की, अपन बात करते हैं कि लॉसेस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले पहला लॉस आया तुम्हारा लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ हो सकता है, ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में हो सकता है अप टू द 2 लाख रुपीज। तो आप एक काम करो 1,90,000 को आप सेट ऑफ कर दो, किससे? सैलरी से कर लो, बेस्ट है। तो आप एक काम किया, आपने यहां पे 1,90,000 को सैलरी से सेट ऑफ कर दिया और 30,000 आपका सैलरी का दूसरा इनकम बच गया। उसके बाद में अगर लॉसेस की बात करें तो लॉस फ्रॉम द क्लोथ बिजनेस। अब गाइस एक बात बताओ, क्लोथ बिजनेस का जो लॉस है, बिजनेस का लॉस है, करंट ईयर का बिजनेस लॉस है। पहले आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर लो, बिजनेस में कोई इनकम है या नहीं। बिजनेस में इनकम है ना। आपके पास स्पेक्युलेटिव बिजनेस का इनकम है, तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो 30,000 का इनकम है उसके सामने क्या क्लोथ बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस मैंने आपको ये बताया था स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ होगा। यहां तो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से सेट ऑफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करो, इसको सबसे पहले आप सेट ऑफ मार दो। तो ये 30,000 जो आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो गेन है उसके सामने आपने जो क्लोथ बिजनेस का लॉस है उसका 30,000 तक आपने सेट ऑफ ले लिया करके, ठीक है। तो आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस का इनकम अभी निल बच गया। उसके बाद में एक और बात समझना, यहां पे 30,000 ले लिया तो यहां पे आपका 2,10,000 का अभी तक आपका बिजनेस का लॉस बचा है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं? राइट आंसर इज यस।
देखो कैपिटल गेन हेड इज अंबानी फैमिली, ये दूसरों की हेल्प तो कर ही सकते हैं, तो यहां पे हमारा जो क्लोथ बिजनेस का लॉस है उसको अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अलाउड टू सेट ऑफ, आप इसके सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। तो 2,10,000 है वो अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ कर देंगे करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में गाइस यहां पे दे रखा है दैट इज द लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35 एडी। ए गाइस स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम कुछ भी नहीं है, तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है उसको सीधा क्या करो, कैरी फॉरवर्ड करो, और इसको अनलिमिटेड ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ अर्बन लैंड हो गया, लॉस फ्रॉम द कार्ड गेम। ए गाइस देखो कार्ड गेम का जो इनकम होता है ना, पहली चीज तो एक चीज ध्यान रखना कि कार्ड गेम वगैरह जो है कैजुअल इनकम होती है, इसमें अगर लॉस हो गया तो उस लॉस को आपको इग्नोर करना है जैसे वो आपको इग्नोर करती है। तो जैसे वो आपको इग्नोर करती है ना, वैसे ही आपको भी इसको इग्नोर करना है, इसको आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये लैप्स हो जाएगा। ये मैं आपको पहले भी बताया था कि देखो कैजुअल इनकम होगी तो टैक्सेबल है, कैजुअल में लॉस हो गया, कैजुअल में लॉस हो गया मतलब आपका अगर लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम शो वगैरह में लॉस हो गया तो वो लॉस को क्या करना है, आपको इग्नोर करना है। तो इस 32,000 को आप इग्नोर कर दोगे। एक और चीज समझना, इनकम फ्रॉम बैटिंग जो है, देखो इनकम फ्रॉम बैटिंग जो है दैट इज द कैजुअल इनकम, ये सीधा टैक्सेबल होता है, इसके सामने और कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते, इसके सामने और कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते, ये सीधा आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एंड लास्ट पार्ट दैट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, पॉलिसी का प्रीमियम पे किया 45,000, इसका डिडक्शन ले लो आप एटीसी में, और ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगर आप और अपन क्वेश्चन की बात करें तो गाइज मेरे को लगता है कि मैं आपको एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा देता हूं जिससे कि आपको मजा आ जाएगा करके, ठीक है, मजा आ जाएगा, वैसा मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 21 करके, ठीक है। लेकिन मेरे क्लास वाले बच्चे बोलेंगे कि सर हमारी बुक में तो ये क्वेश्चन है ही नहीं। तुम्हारी बुक में इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसको टेस्ट पेपर में ले रखा है। हर बार मैं बार बार बोले जा रहा हूं टेस्ट पेपर आपको देना है, टेस्ट पेपर देना है, टोटल 7 टेस्ट पेपर है वो आपके उसमें डाल रखे हैं, तो वो आपको टेस्ट पेपर दोगे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये मैंने टेस्ट पेपर में डाला हुआ है, सितंबर 2025 एग्जाम का क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने यहां पे लिया है, अपन यहां पे इसको सॉल्व करेंगे करके, ठीक है। और अगर आप टेस्ट पेपर देना चाहते हो तो पहले आप टेस्ट पेपर दीजिए और उसके बाद जो है वो आप देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि सुरभि अ रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 35 ईयर्स है इज अ वर्किंग पार्टनर इन द 2 फर्म ए एंड बी एंगेज्ड इन द रिटेल बिजनेस ऑफ द गारमेंट। तो एक जो सुरभि करके है वो 2 फर्म में वर्किंग पार्टनर है, क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकता है। आप 2 नहीं 5 फर्म में वर्किंग पार्टनर हो सकते हो, 10 फर्म में वर्किंग पार्टनर हो सकते हो। वर्किंग पार्टनर का मतलब ऐसा नहीं होता कि दिन में 10 घंटे वहां काम करना है, वर्किंग पार्टनर का मतलब है कि वहां कोई ना कोई काम में आप हिस्सेदारी रख रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्किंग पार्टनर, ठीक है। She provide the following detail of her income and losses for the year ended 31st March 2026। तो सुरभि ने ये डिटेल आपको दे रखी है इस साल की। आपसे पूछा क्या है, तो पहले अपन एक काम करते हैं, लास्ट देख लेते हैं कि आपसे पूछा क्या है। तो कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द सुरभि फॉर द असेसमेंट एट 26-27 अंडर द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम एंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन और कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड अज्यूमिंग दैट शी हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम, मींस ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में जा रही है। Will your answer be different in case she does not opt out from the default taxation regime? क्या ये न्यू टैक्सेशन रिजिम में रहती है तो आपके आंसर में कुछ चेंज आएगा? There is no need to compute the tax payable under any of the regime। आपको टैक्स पेबल कैलकुलेट नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको जो है वो सिर्फ टोटल इनकम है वो आपको निकालना है। ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है, टोटल इनकम नहीं पूछा, आपको ग्रॉस टोटल इनकम, तो आपको डिडक्शन वगैरह का ध्यान भी नहीं देना है करके, ठीक है। चलिए तो यहां पे क्वेश्चन को 2 पार्ट में करना पड़ेगा। अगर वो डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में जाते हैं तो क्या होगा, और अगर वो ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में जाते हैं तो क्या होगा। तो चलो अपन बात करेंगे पहले ओल्ड टैक्सेशन रिजिम की, बाद में अपन बात करेंगे डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम की। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज अ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म ए 9.7 लाख एंड इट इज डिडक्टेबल व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द फर्म। ए गाइस एक बात बताओ, कहीं से आपको रेम्यूनरेशन मिला है और ये रेम्यूनरेशन कहां से मिला है, पार्टनरशिप फर्म से, और आप उसमें वर्किंग पार्टनर हो और वो रेम्यूनरेशन फर्म को अलाउ हुआ है, तो मैं बताऊं फर्म को अलाउ हुआ है तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, ये पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो पार्टनर के हाथ में ये इनकम कौन से हेड में जाती है, पीजीबीपी। अरे भाई आपको मैंने बताया था जो पार्टनर होता है ना, पार्टनर, ये पार्टनर वर्ड बना कैसे है, ओ माय पार्टनर, पार्टनर वर्ड कैसे बना है, पार्ट प्लस ओनर से।
और पार्ट ओनर से बना है यहां पे पार्टनर, तो आप तो ओनर हो बिजनेस के, तो आपको जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो पीजीबीपी हेड में आपको 9,70,000 का इनकम लेना है। तो जब अपन पीजीबीपी हेड की बात करेंगे तो देखो 9,70,000 का इनकम मैंने पीजीबीपी हेड में ले लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, loss from the intraday trading in the shares of an Indian company listed in the recognized stock exchange, no delivery of share was taken, 4 लाख का लॉस है। ये गाइस एक बात बताओ, अगर आप इंट्राडे करते हो जिसमें डिलीवरी नहीं होती उसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। स्पेक्युलेटिव बोलते किसको है, सट्टेबाज, सट्टे के ट्रांजैक्शन। तो सट्टा किसको बोलेंगे, स्पेक्युलेटिव किसको बोलेंगे, कि जब एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है दैट इज कॉल्ड सट्टा, दैट इज सट्टा इज कॉल्ड योर स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। तो गाइस ये जो तुम्हारा लॉस है ना, ये लॉस तुम्हारा स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, और स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है वो आपका 4 लाख हो गया। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का अगर कोई गेन होगा तो उसके सामने आप सेट ऑफ कर दोगे, नहीं होगा तो इसको कैरी फॉरवर्ड मारोगे। आगे देखिए क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्सेज। तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का जो आपका इनकम है, प्रॉफिट है 7 लाख दे रखा है। तो ये तुम्हारे इनकम फ्रॉम बेसिकली नॉर्मली अपन अदर सोर्सेज में डाल देते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का जो गेन है दैट इज द 7 लाख रुपीज करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में गाइस नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, पहला हो गया, दूसरे में स्पेक्युलेटिव लॉस बचाया 4 लाख का ध्यान रखना। तीसरे में क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, 9.2 लाख का। तो 9.2 लाख का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये तुम्हारे कहां चला जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन में चला जाएगा, 9.2 लाख है वो यहां पे आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर द रिपेयर ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 1.2 लाख। ए गाइस एक बात बताओ, आपने एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रिपेयर का आपने रिपेयर के लिए लोन लिया था। ये गाइस आपको पता है रिपेयर के लिए लोन लेते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो उसमें लिमिट होती है। देखो परचेस कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो मैक्सिमम 2 लाख का इंटरेस्ट अलाउ होता है अंडर सेक्शन 24B। लेकिन अगर रिपेयर रिनोवेशन के लिए है या फिर लोन आपने 1499 से पहले लिया था या फिर लोन आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया बट कंस्ट्रक्शन आपने कंप्लीट नहीं किया विद इन द 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन, तो वहां पे आपको जो है वो 30,000 का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। तो यहां पे 1.2 लाख की जगह आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन खजूर एक बात समझिए, ये सिर्फ ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में मिलेगा, क्योंकि न्यू टैक्सेशन रिजिम 115 बीएसई में तो 24B का एसओपी के केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन ही नहीं मिलेगा ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन ही नहीं मिलता इन द न्यू टैक्सेशन रिजिम, बट यहां पे ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। आंसर इज यस, बट ये 30,000 हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस हो गया। इसको किसी और हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में आप कर सकते हैं, किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैक्सिमम अप टू रुपीज आपका कितना, 2 लाख। तो यहां पे 30,000 है, वो आप एक काम करिए, हाउस प्रॉपर्टी का आपका लॉस हो गया 30,000। इस 30,000 को आप जो है वो आपके बिजनेस की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, आप किसी भी गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपने जो है वो आपने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है अपनी जो बिजनेस की इनकम थी उसके सामने आपने सेट ऑफ कर दिया, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। चलिए उसके बाद में अगला पॉइंट क्या बोलता है, amount received as advance towards sale of the shop which was later forfeited as the buyer could not comply with the condition specified in the agreement of sale of the 5 lakh। ये गाइस एक बात बताओ, आपको एडवांस मिला और एडवांस मिला और आपने उसको फोरफिट कर दिया और 5 लाख रुपीस एडवांस मिला, एडवांस मनी फोरफिटेड कहां जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर आपको याद रहेगा कैपिटल गेन में मैंने बताया था 1/4/2014 से पहले फोरफिट किया तो कॉस्ट में से लेस कर दो, बट 1/4/2014 के बाद में अगर फोरफिट किया तो सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो। तो इसको आप एक काम करो, सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो, तो आप देखोगे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहां पे ये तुम्हारा अदर सोर्सेज और ये देखिए यहां पे जो तुम्हारा है वो 5 लाख मैंने यहां पे ले लिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, दैट इज एडवांस मनी फॉरफिटेड वाला है, वो आपका यहां पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। चलिए उसके बाद में आपको दे रखा है शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म बी 1.1 लाख। ए गाइस एक बात बताओ, किसी पार्टनरशिप फर्म का लॉस है तो क्या लॉस पार्टनर को मिलेगा या नहीं। देखो अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल अगर शेयर इन प्रॉफिट होता तो एग्जेम्प्ट होता, तो शेयर इन लॉस को इग्नोर करो।
क्योंकि शेयर इन प्रॉफिट जो मिलता है, देखो पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से रेम्यूनरेशन मिला, इंटरेस्ट मिला, जितना फर्म को अलाउ होता है उतना तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन गाइस शेयर इन प्रॉफिट मिलता है वो तो एग्जेम्प्ट होता है ना, अंडर सेक्शन 10(2)(a) करके सेक्शन होती है। तो जब शेयर इन प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है तो शेयर इन लॉस का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो शेयर इन लॉस है उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, इसको कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज नॉट अलाउड टू सेट ऑफ एज इट इज फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स। ये तुम्हारा एग्जेम्प्ट इनकम होती तो एग्जेम्प्ट हो जाती ना। शेयर इन प्रॉफिट आपको पता है जब पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने ऑलरेडी टैक्स भर दिया है। तो अगर शेयर इन लॉस है तो उसका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, उसको भी आपको इग्नोर करना पड़ेगा। उसके बाद लॉस ऑन द बैटिंग, बैटिंग का लॉस है तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बैटिंग का लॉस है उसको इग्नोर करो। जैसे वो आपको इग्नोर करती है तो भैया बेटिंग का जो लॉस है, कैजुअल इनकम का जो लॉस होता है उसको आपको इग्नोर करने का, इट इज नॉट अलाउड टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ग्रॉस है 0.8 लाख, दैट इज 80,000। फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 10 लाख was gifted to her by her father-in-law on the 1/4/2024। गाइस यहां पे एफडी का इंटरेस्ट है वो 80,000 आया, और वो एफडी जो है वो पैसा जो है वो किसने गिफ्ट किया था? इसके फादर इन लॉ ने गिफ्ट किया था। तो फादर इन लॉ ने जब गिफ्ट किया था और इसको इंटरेस्ट मिला तो ये इनकम किसके हाथ में क्लब हो जाएगी? राइट आंसर इज ये फादर इन लॉ के हाथ में क्लब हो जाएगी, और ये फादर इन लॉ के हाथ में जाएगी, यहां पे नहीं आएगा। तो पहली चीज तो एक बात बताओ, जो गिफ्ट किया क्या ये टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, बिकॉज रिलेटिव से गिफ्ट मिला है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। और जो उस पे इंटरेस्ट आएगा दैट इज आल्सो क्लब इन हैंड्स ऑफ द फादर इन लॉ, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या क्लबिंग टॉपिक में कि मदर इन लॉ फादर इन लॉ ने अगर सन्स वाइफ को, डॉटर इन लॉ को कोई भी मनी गिफ्ट किया या कोई भी असेट गिफ्ट किया तो उससे जो इनकम आएगी ना वो इनकम रिसिव डॉटर इन लॉ को होगी, बट वो क्लब किसके हाथ में हो जाएगी? फादर या मदर इन लॉ के हाथ में। तो आप देखोगे एफडी रिसिव्ड इन द फ्रॉम द फादर इन लॉ, ये भैया डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव में आता है, तो एफडी तो टैक्सेबल नहीं है। दूसरी चीज उस पे जो इनकम आएगा वो इनकम भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो फादर इन लॉ के हाथ में क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद में चलिए अगला पॉइंट क्या बोलता है? अगला पॉइंट ये बोलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन द सेल ऑफ द अनलिस्टेड शेयर पर्टेनिंग टू द असेसमेंट एट 25-26 3.8 लाख। अब एक बात बताओ, पुराना कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, सेल ऑन द अनलिस्टेड शेयर, असेसमेंट एट 25-26 लास्ट ईयर का है, तो क्या इसको सेट ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप एक काम करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो तुम्हारा है 3.8 लाख का, वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर दो। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 9,20,000 है। इसके सामने आप 3,80,000 है, उसको आप सेट ऑफ कर दो, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या दे रखा है? लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज पर्टेनिंग टू द असेसमेंट है 25-26 25,000 है। तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का जो लॉस है वो इस साल के ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज की इनकम के सामने सेट ऑफ कर दो। इस साल ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का इनकम है बिल्कुल है 7 लाख है, तो उसके सामने आप 25,000 सेट ऑफ कर दो, और 6,75,000 आपका ये इनकम बन जाएगा, और 5 लाख जो है वो एडवांस मनी फॉरफिटेड वाला, तो अदर सोर्सेज का इनकम आपका 11,75,000 हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, इसमें सबका एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस था, इसका क्या करेंगे? इस साल में कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस का इनकम नहीं है, तो इसको अपन कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड। तो ये 4 लाख को आप एक काम करो, सीधा कैरी फॉरवर्ड कर दो, तो भाई साहब ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, जब आप न्यू टैक्सेशन रिजीम में जाओगे तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो लॉस है वो नहीं आएगा। तो यहां पे हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है वो नहीं आएगा, और उसको आप किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम है वो तुम्हारी 30,000 से बढ़ जाएगी। इतना आपका चेंज आ जाएगा जब आप न्यू टैक्सेशन रिजीम में जाते हो तो करके, ठीक है। तो गाइस यहां पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन रिवाइज कराए, किसके? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के। उसके साथ साथ में आपको थियरी मैंने अच्छे से वापस से पूरा रिवाइज करा दिया। देखो भाई, अगेन आई एम सेइंग दैट आई एम डूइंग माई वर्क, नाउ यू हैव टू डू योर वर्क। मैं बताऊं, बाकी सब चीजें छोड़ दो। लाइफ में मैं बताऊं ना, जब आपको लगे ना कि जो काम बोरिंग है और जो डिफिकल्ट है वो जब आप करने लग जाओ तो समझ लेना आप सही रास्ते पे जा रहे हो। देखो बाकी सब चीजें बहुत इजी है ना। आप अगर सोशल मीडिया देखते हो आपको बहुत मजा आता है, अगर आप कोई भी रील्स देखते हो, आप शॉर्ट्स देखते हो, उसके साथ साथ मूवी देखते हो, मैच देखते हो, उसमें बहुत मजा आता है। लेकिन वो तो अच्छा लगता है ना जहां चीजें बुरी लगे, जहां आपको लगे कि नहीं यार यहाँ तकलीफ आ रही है, यहाँ एफर्ट मारना पड़ रहा है, बोर हो रहे हैं करके, ठीक है, दिमाग खराब हो रहा है, और जब वो चीज आप करोगे ना तब जाके सक्सेस मिलती है। लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लक होता है, किसी का लक था उसके तो अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बताऊं आपको, लक का योगदान सिर्फ 5 to 10% होता है, बट अल्टीमेटली तो उसके पीछे का हार्डवर्क होता है ना, उसके पीछे के एफर्ट्स होते हैं। वो एफर्ट्स किसने देखे हैं?
सक्सेस सबको दिखती है बट उसके पीछे के जो एफर्ट्स है वो किसी को नहीं दिखते। तो गाइज मैं आपको वही बोलना चाहूंगा, प्लीज डू योर एफर्ट्स। आप अपने एफर्ट्स में कमी मत आने दो, मेहनत करो, शिद्दत से पढ़ो, 100% अपना दो करके, ठीक है, चीजें बन जाती है और सपने पूरे होते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि सपने पूरे होते हैं, मैंने तो पूरे होते देखे हैं, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि यस सपने पूरे होते हैं। तो जस्ट गिव योर 100%। बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।